नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, एक बार फिर से नफरती चिंटुओं को, यानी कि जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जो लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसते हैं, उनको एक बार फिर से बेहद करारा जवाब मिला है। और ये जवाब दिया है इस बार क्रिकेट स्टार, यानी क्रिकेट के जो कहना चाहिए एक चमचमाते हुए सितारे हैं, मोहम्मद शमी, जिनकी चर्चा पूरे वर्ल्ड कप के दौरान खूब रही और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन नफरती चिंटुओं ने, जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन्होंने मोहम्मद शमी को भी नहीं छोड़ा था। एक मैच के दौरान जब उन्होंने 5 विकेट लिए, तब उन्होंने ग्राउंड पर बैठ करके जिस तरीके से खुशी का इजहार किया था, वहां पर जो है ये बात चारों तरफ फैलने लगी थी, चर्चा होने लगी थी कि मोहम्मद शमी जो हैं वो ग्राउंड में ही सजदा कर रहे थे और सजदा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया ऐसा करने से। तो इस पर क्या जवाब दिया है मोहम्मद शमी ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। यार, सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा। मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। इसमें क्या दिक्कत है भाई हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती किसी की परमिशन की, तो फिर मैं रहूँगा ही क्यों यहाँ पे। लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था, नहीं किया। अरे भाई, ज़िंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके 5 विकेट तो पहले भी दिए, मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। मैं इंडिया के हर मंच पे करूंगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीजें सोच। तो सुना आपने मोहम्मद शमी को, कैसे उन्होंने पूरे मामले पर जो है अपना एक कहना चाहिए बहुत ही सीधा, सरल और स्पष्ट तरीके से अपना पक्ष रखा है। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से आईना दिखाया है इन सारे नफरत करने वाले लोगों को, वो वाकई में जो है काबिले तारीफ है। मोहम्मद शमी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। उन्होंने कहा, जैसा कि आपने सुना, कि अगर मुझे सजदा करना होगा तो मुझे कौन रोक लेगा सजदा करने से, और फिर तो मैं जहां चाहूंगा वहां सजदा करूंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, और ना ही इस तरीके से रोकने का किसी को राइट है। और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती या कोई समस्या होती तो मैं डेफिनेटली जो है वो इंडिया में नहीं रहता। मैं एक भारतीय मुसलमान हूं और मुझे फक्र है इस बात पर, गर्व है इस बात पर कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं। तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को कहा है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे कहना चाहिए कि एक तरीके से इतना जोरदार जिन्होंने जवाब दिया है अपने अंदाज में, अपने खूबसूरत अंदाज में, अपने कहना चाहिए कि हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जिस तरीके से जवाब दिया है उन्होंने, ये वाकई में उन लोगों के ऊपर एक जोरदार जो है कटाक्ष है, एक जोरदार कहना चाहिए कि तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं और ये नहीं जानते कि ये देश जो है कितना खूबसूरत देश है और जिस तरीके से ये देश कितने सारे लोगों के साथ, धर्म, जाति और ये कहना चाहिए कि इतने सारे कल्चर के साथ मिलकर बना है। यही इसकी खूबसूरती है। ये लोग शायद इस बात को नहीं जानते हैं और इसका अंदाजा भी इनको नहीं है कि अगर ये नफरत फैलाएंगे तो मोहब्बत से जवाब देने वालों की भी कोई कमी नहीं है इस देश में। मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से इन लोगों के कहना चाहिए कि मंसूबों पर पानी फेरा कि आप जो है सजदा करने जा रहे थे और रुक गए, तो ऐसा अगर वो करते भी तो इसमें बुराई क्या थी? बुराई क्या थी? अगर वो अपने ईश्वर का जो है शुक्रिया अदा करते तो इसमें बुराई क्या थी? कोई भी व्यक्ति जब
बहुत खुश होता है और वो चीज मिल जाती है उसको जो जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो वो अगर जिसको भी मानता है वो उसको अगर धन्यवाद देना चाहता है। कुछ लोग ऊपर देखते हैं, कुछ नीचे देखते हैं, कुछ लोग घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन नफरत करने वाले जो लोग हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म की राजनीति करनी है, तो उनके लिए ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं से निकल आती हैं। हर एंगल वो ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ढूंढ कर निकालना शायद उनका जो है सबसे पसंदीदा काम है कि कोई ऐसी चीज निकाल के लेके आओ जिस पर राजनीति करने का मौका मिले, जिस पर राजनीति दृष्टिकोण से बात करने का मौका मिले, चाहे फिर वो खेल हो, चाहे फिर वो सिनेमा हो, और चाहे फिर कोई दूसरा क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र को वो छोड़ते नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से नफरत शाहरुख खान के लिए फैलाई जाती है, किस तरीके से दीपिका पादुकोण के लिए। और आप ये देखिए, जो जो लोग महिला पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में आए, उन लोगों को, उन हस्तियों को, उन कहना चाहिए लोगों को जो वास्तव में इस देश के सच्चे हीरो हैं। आप ये देखिए, जब पहला विश्व कप भारत ने जीता था 1984 में, तब कपिल देव जो है कप्तान थे टीम के, और विश्व कप जो अभी का हुआ है 2023 का, उसके फाइनल में उनको इनवाइट भी नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने जो है समर्थन किया था महिला खिलाड़ियों का। और जो भी सेंसिबल इंसान होगा, जो भी समझदार इंसान होगा, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति होगी, तो वो अच्छे और बुरे का फैसला कर सकता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देगा। अगर उसके अंदर वास्तव में थोड़ी भी इंसानियत होगी तो वो प्रतिक्रिया भी देगा। लेकिन ये प्रतिक्रिया जो होती है, इन लोगों को मंजूर नहीं होती। इनको ये लगता है कि जो हमारे लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, जो लोग हमारे देश को चला रहे हैं, वही लोग सर्वे सर्वा हैं, और अगर वो चाहते हैं कि ऐसा हो तो वही हो, और अगर वो लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो बिल्कुल ना हो। तो ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस समय जो है देश में चलन में आ चुकी है। तो इस पर जो जवाब देना, इस पर प्रतिक्रिया देना, उन लोगों का मुंह बंद कर देना जो लोग मोहम्मद शमी के खिलाफ बोल रहे थे। और उनके लिए तो वैसे भी न जाने कितनी तरीके की बातें कही गई हैं, उनके निजी जीवन को लेकर के भी, पारिवारिक जीवन को लेकर के भी, और उनके करियर को लेकर के भी, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के भी तमाम बातें उनके बारे में कही गई हैं। लेकिन हर बार अपने प्रदर्शन से जवाब दिया है मोहम्मद शमी ने, और इस बार भी एक प्रतिष्ठित चैनल का मंच साझा करते हुए उन्होंने उस मंच से ये बात बोली। तो बहुत बड़ी बात है। अपनी बात को सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर बिल्कुल खोल करके कहना, इसका भी साहस हर किसी में नहीं होता। अगर उनके अंदर साहस है तो इस बात की तारीफ भी होनी चाहिए। जिस तरीके से इस समय का दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, लोग अपनी जो है इज्जत बचाने के लिए मोहताज हैं। उस वक्त जो है अगर अपनी बात को खुल करके, खास तौर पर उस इश्यू पर जो बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, यानी कि धर्म की राजनीति पर बोलना, धर्म पर बोलना बहुत सेंसिटिव इश्यू है, और जिसने भी बोला समझ लीजिए उसकी शामत आ गई कहीं ना कहीं। तो उस पर बोलना, उस पर प्रतिक्रिया देना, अपना पक्ष रखना, ये जो है बहुत बड़ी बात है। यही किया है मोहम्मद शमी ने। उनकी जो आपने क्लिप अभी सुनी, तो जैसे ही इस क्लिप को देखा तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। देखने के बाद सोचा इसको अपने राजपथ और बुलंद आवाज के दर्शकों के साथ जो है जरूर से शेयर करना चाहिए, जिससे एक अच्छा मैसेज भी लोगों के बीच जा सके। प्रयास करते हैं कि अच्छी चीजें भी जो हो रहा है समाज में, वो भी हमारे दर्शकों को देखने को मिले। राजनीति सिर्फ राजनीति की बातें करना ही मैं मुनासिब नहीं समझती। जो कुछ भी हमारे चारों तरफ हो रहा है राजनीतिक तौर पर, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये सारी चीजें, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। साथ ही साथ जो बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं हमारे देश के, समाज के, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हुए हों, चाहे अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए हों, दलितों से, शोषितों से, वंचितों से, पिछड़ों से, हर उच्च
समाज से, तबके से जिन्हें वास्तव में जरूरत है कि उनके मुद्दे उठाए जाएं, उस पर भी बात होनी चाहिए। उनके मामले, उनके मुद्दे भी सामने आने चाहिए। तो कोई भी अच्छी बात हो, बुरी बात हो, कड़वी बात हो, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि सच से रूबरू कराएं आपको। तो ये आप लोगों के साथ जो है इस चीज को शेयर किया। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। इसी तरीके के और तमाम मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।